राम राम साथियों, मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके जी के ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम हरियाणा जीके का जिलावार परिचय कर रहे हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा जिला है वो है दोस्तों रेवाड़ी जिला। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं रेवाड़ी जिले के बारे में। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों, जो कि सीईटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं दोस्तों इसकी बात करूं तो की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो ये स्थिति किस दिशा में होगी, तो स्थिति है जो हरियाणा के दक्षिण पूर्व में होगी। कहाँ पर होगी? हरियाणा के दक्षिण पूर्व में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये है रेवाड़ी। रेवाड़ी के साथ झज्जर लगता है, गुड़गांव लगता है, महेंद्रगढ़ लगता है और दादरी की सीमाएं लगती हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको इस जिले की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं दोस्तों, जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा दोस्तों। अगर फिर भी नहीं मिले तो आप मेरे से मैसेज करके ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं कि भाई स्थापना, जो रेवाड़ी जिला है वो जिला कब बना दोस्तों और किस जिले से अलग हुआ। सीधी बात बताएंगे तो 1 नवंबर 1989। 1 नवंबर 1989 को रेवाड़ी जिले के रूप में अस्तित्व में आया और महेंद्रगढ़ से अलग किया गया दोस्तों। किससे? महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़ जिला कब बना था? तो महेंद्रगढ़ की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा का गठन हुआ, उस समय कितने जिले थे? 7 जिले हरियाणा में थे और 7 जिलों में एक महेंद्रगढ़ भी था। और महेंद्रगढ़ से 1 नवंबर 1989 को अलग करके रेवाड़ी जिला बनाया गया दोस्तों। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है वो रेवाड़ी का कितना, तो वो है 1594 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों जनसंख्या। जनसंख्या के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो ये जनगणना 2011 के अनुसार है। जनगणना 2011 के अनुसार जो आंकड़े हैं उनके अनुसार जो रेवाड़ी जिले की जनसंख्या है वो 10 लाख से कम है दोस्तों। कितनी है? 10 लाख से कम है दोस्तों। उसके बाद हम बात करें कि भाई राजनीति से संबंधित विधानसभा क्षेत्र। विधानसभा क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो दोस्तों हरियाणा में कुल 90 विधानसभा क्षेत्र हैं। 90 विधानसभा क्षेत्रों में से 3 विधानसभा के क्षेत्र रेवाड़ी जिले में है दोस्तों। कौन कौन से हैं? एक तो है रेवाड़ी, एक है कोसली और बावल। और बावल की अगर मैं बात करूं तो ये विधानसभा की आरक्षित सीट है दोस्तों। हरियाणा में कुल विधानसभा की आरक्षित सीटों का अगर जिक्र आ जाए तो दोस्तों वो है 17। कितनी है? 17। और बावल है वो कौन से जिले की आरक्षित सीट है? इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो रेवाड़ी। ठीक है दोस्तों, मतलब याद कर लियो कि भाई रेवड़ी खा खा के आप इधर बावड़े हो गए। ठीक है। उसके बाद है दोस्तों, हम बात करते हैं, अगर आपको याद नहीं रहे कि भाई कौन कौन सी विधानसभा की सीट है तो आप किस तरह से याद कर सकोगे, तो देखिए भाई, मतलब कोई मतलब के है कि किसी ने रेवड़ी खोस ली। ठीक है, रेवड़ी खोस ली और खा खा के बावड़ा हो गया। ठीक है, रेवड़ी खोस ली, ज्यादा खोस ली और खा खा के बावड़ा हो गया। ये विधानसभा की रेवाड़ी जिले की सीट है दोस्तों। और आरक्षित है वो कौन सी है? वो बावल है दोस्तों। और तहसील की अगर मैं बात करूं दोस्तों, रेवाड़ी जिले में कौन कौन सी तहसील हैं, तो दोस्तों एक तो है रेवाड़ी और कोसली और बावल, ये तीनों ही तहसील भी हैं और विधानसभा के क्षेत्र भी हैं दोस्तों। उसके बाद मैं बात करूं दोस्तों उप तहसील। उप तहसीलों की अगर बात की जाए तो उप तहसील हैं 5। कितनी है दोस्तों? 5 हैं। कौन कौन सी हैं वो जिक्र आ जाए तो एक तो है दोस्तों पालावास, एक है दोस्तों मनेठी, एक है दोस्तों नाहड़, एक है दारूएड़ा और एक है डहीना। ये क्या है दोस्तों? ये हैं उप तहसील रेवाड़ी जिले की। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों कि संस्थापक, क्योंकि भाई कोई ना कोई चीज अगर बनाई गई है, बसाई गई है, तो किसी न किसी के द्वारा बसाई जरूर गई होगी। तो करमपाल है जो, करमपाल के द्वारा रेवाड़ी जिला बसाया गया था दोस्तों। उसके बाद अगर देखो दोस्तों, अगर बसाया गया तो उसका नाम भी काटा होगा, जैसे कि भाई तारे भी गढ़ाला नाम काट रखे हैं। उसी तरह से रेवाड़ी के जो राजा रेवत की पुत्री रेवती के नाम पर रेवाड़ी जिले का नामकरण हुआ दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हरियाणा जीके में अगर हम पढ़ रहे हैं, हरियाणा में देखो या तो आपने बेरा है कि अलग अलग नाम पाऊंगे, रेस मारन लाग जाओ, छोरन फौजी बोलन लाग जाए, अपना हरियाणा में पढ़ाने लाग जाओ, उसने भाई चाहे सरकारी हो प्राइवेट, उसने मास्टर कहने लाग जाए दोस्तों। ठीक है, पहलवानी करने लाग जाओ, उसने पहलवान के नाम तो जाना जाता है। तो इसी तरह से भाई देखो, सैनिकों का शहर किसे कहा जाता है? तो रेवाड़ी को। ब्रास सिटी किसे कहा जाता है? रेवाड़ी को। वीरों की भूमि किसे कहा जाता है? रेवाड़ी को। पित्तल नगरी किसे कहा जाता है? रेवाड़ी को। बर्तनों का शहर किसे कहा जाता है? रेवाड़ी को। भारत का इजराइल बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, किसे कहा जाता है? रेवाड़ी को।
अहिरवाल की राजधानी किसे कहा जाता है? रेवाड़ी को दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों रेवाड़ी के प्रमुख उद्योग। उद्योग बहुत हैं दोस्तों रेवाड़ी में, चलिए पढ़ते हैं कौन कौन से हैं। एक तो दोस्तों पित्तल या तांबा उद्योग, ठीक है, पित्तल या तांबा बर्तनों का अगर बात करें तो रेवाड़ी दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों तिल्ला जुत्ती उद्योग। तिल्ला जुत्ती उद्योग का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो कहाँ पर है दोस्तों? रेवाड़ी में। उसके बाद बार बार क्वेश्चन बढ़ते हैं हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग। हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग की अगर बात करें तो दोस्तों ये कहाँ पर है? ये दारूहेड़ा में है दोस्तों। और इसकी अगर स्थापना की बात की जाए तो 1984 में ब्रजमोहन मुंजाल द्वारा इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। उसके बाद अगर अगले उद्योग की हम बात करें तो ये है दोस्तों हार्ले डेविसन बाइक उद्योग। हार्ले डेविसन बाइक उद्योग है, ये उत्तर भारत का पहला प्लांट है जो कि बावल में लगा है दोस्तों। उसके बाद मैं बात करूं दोस्तों अमूल मिल्क प्लांट। अमूल मिल्क प्लांट की अगर बात की जाए तो रेवाड़ी के दारूहेड़ा में स्थित है दोस्तों ये। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों शिक्षण संस्थान। रेवाड़ी जिले की शिक्षण संस्थान की अगर बात की जाए दोस्तों तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंदिरा गांधी स्टेट यूनिवर्सिटी। इंदिरा गांधी स्टेट यूनिवर्सिटी कहाँ पर है दोस्तों? मीरपुर में। इसकी स्थापना दोस्तों 2013 में दोस्तों, याद रख लेना। उसके बाद है दोस्तों जवाहर नवोदय विद्यालय JNV की अगर बात की जाए तो निचाना गांव में है। निचाना गांव कहाँ पर है दोस्तों? रेवाड़ी में है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों सैनिक स्कूल। दूसरा सैनिक स्कूल कहाँ पर दोस्तों? रेवाड़ी में दोस्तों 2008 में। अगर पहला आ जाए तो कुंजपुरा करनाल दोस्तों, पहले की अगर बात की तो कुंजपुरा करनाल में, और दूसरे की अगर बात आ जाए तो ये कहाँ पर है दोस्तों? रेवाड़ी में दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों राजकीय फुटवियर इंस्टीट्यूट। राजकीय फुटवियर इंस्टीट्यूट की अगर बात आ जाए तो ये कहाँ पर है दोस्तों? रेवाड़ी में दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों एचएयू का क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान। एचएयू का क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान की अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ पर है दोस्तों? ये बावल में है। बावल कहाँ पर है दोस्तों? रेवाड़ी में। उसके बाद है दोस्तों हरियाणा का पहला कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये मीरपुर में है दोस्तों। मीरपुर में एक चीज और अभी हमने पढ़ी थी, वो क्या था? वो इंदिरा गांधी स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में हमने पढ़ा था, वो भी कहाँ पर थी? मीरपुर में दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों मेले। मेले लागे हैं दोस्तों अपना हरियाणा में भरपूर। कोई किते मेला लागा है, कोई किते मेला लागा है, तो उससे कड़ी में रेवाड़ी जिले में भी वही बहुत मेले लागे हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेले लागे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप ही वही पढ़ांगे दोस्तों। तो बाबा सूरजगिरी का मेला। बाबा सूरजगिरी के मेले की अगर बात करें दोस्तों तो रेवाड़ी जिले में लगता है। उसके बाद है दोस्तों बाबा सैयद समाधि मेला। बाबा सैयद की समाधि का मेला है दोस्तों, ये कहाँ पर लगता है? ये झोलरी गांव में लगता है दोस्तों। ये झोलरी कहाँ पर है? रेवाड़ी में है दोस्तों, याद कर लोगे दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों बड़ा पीर का मेला। बड़ा पीर के मेले की अगर हम बात करें तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में लगता है दोस्तों? तो ये जिला है रेवाड़ी। कहाँ पर? रेवाड़ी जिले में लगता है दोस्तों। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों भोली माता का मेला। भोली माता के मेले की अगर बात की जाए तो ये भी रेवाड़ी जिले में लगता है दोस्तों। तो ये प्रमुख मेले जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं HSSC के CET में, तो यहाँ से आप याद कर लेना। उसके बाद है दोस्तों मंदिर, क्योंकि मंदिर भी वही बहुत जरूरी है। जहाँ मतलब भीड़ रहोगे उड़े मंदिरों की तो बहुत जरूरी रहो है धोख धाक मारना है। तो घंटेश्वरी मंदिर। घंटेश्वरी मंदिर की अगर मैं बात की जाए दोस्तों तो ये है रेवाड़ी में और सनातन धर्म से संबंधित है। सनातन धर्म से संबंधित है और इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? अली बख्श के द्वारा घंटेश्वरी मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, घंटेश्वरी कहाँ पर है? रेवाड़ी में दोस्तों। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थलों की अगर मैं बात करूं रेवाड़ी जिले में कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों तुर्कियावास के मकबरे के बारे में। तो तुर्कियावास का मकबरा है, ये कहाँ पर है दोस्तों? तो रेवाड़ी जिले में है। कहाँ पर है? रेवाड़ी जिले में। उसके बाद है दोस्तों इब्राहिम 12 हजारी की मस्जिद। इब्राहिम 12 हजारी की मस्जिद की अगर जिक्र की जाए तो ये भी कहाँ पर है दोस्तों? तो ये भी रेवाड़ी में है दोस्तों। कहाँ पर है? रेवाड़ी में है। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों नंद सरोवर। नंद सरोवर विश्व की प्रथम गौशाला दोस्तों, इसका निर्माण करवाया वो नंदराम ने करवाया दोस्तों। ये कहाँ पर है दोस्तों? ये रेवाड़ी में है दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनेगा दोस्तों। नंद सरोवर विश्व की पहली गौशाला। जो गौशाला की अगर बात करें पहली तो वो रेवाड़ी जिले में है। रेवाड़ी जिले में है दोस्तों। और किसने इसका निर्माण करवाया दोस्तों? नंदराम ने इसका
निर्माण करवाया दोस्तों। नंद से नंदी आप याद कर लेना, नंदी से गो याद कर लेना आप, तो गौशाला याद कर लेना रेवाड़ी, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों बाग वाला तालाब। बाग वाला तालाब की अगर बात की जाए तो ये भी दोस्तों कहाँ पर है, रेवाड़ी में। रानी की डोडी, रानी की डोडी की अगर बात की जाए तो ये भी कहाँ पर है दोस्तों, रेवाड़ी में दोस्तों, रानी की डोडी। उसके बाद है दोस्तों राव तेज सिंह का तालाब। राव तेज सिंह के तालाब की अगर बात की जाए तो दोस्तों ये कहाँ पर है दोस्तों, ये रेवाड़ी जिले में है दोस्तों। कहाँ पर है, रेवाड़ी जिले में। ये मुंह की हवेली बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, ये कहाँ पर है, कुतुबपुरा में है दोस्तों। कुतुबपुरा है जो, ये कहाँ पर है, रेवाड़ी में दोस्तों। रामपुरा महल, रामपुरा महल रामपुरा गांव में है दोस्तों। रामपुरा गांव है, ये कौन से जिले में है दोस्तों, ये रेवाड़ी जिले में है दोस्तों। सैंड पाइपर पर्यटन स्थल की अगर बात की जाए दोस्तों, सैंड पाइपर पर्यटन स्थल है, ये कहाँ पर है, रेवाड़ी जिले में है दोस्तों। उसके बाद मैं बात करूं दोस्तों जंगल बबलर पर्यटन स्थल। जंगल बबलर पर्यटन स्थल है, ये कहाँ पर है, ये दारूहेड़ा में है दोस्तों। और दारूहेड़ा कहाँ पर है दोस्तों, ये रेवाड़ी में है दोस्तों, याद रख लेना। उसके बाद है दोस्तों बावड़ का किला। बावड़ के किले की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो बावड़ का किला ये कहाँ पर है दोस्तों, ये रेवाड़ी जिले में है दोस्तों। कहाँ पर है, रेवाड़ी जिले में है दोस्तों, क्योंकि बावड़ कहाँ पर है, रेवाड़ी में दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों भगवत भगवती आश्रम। भगवत भगवती आश्रम की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये भी कहाँ पर है, रेवाड़ी में। उसके बाद है दोस्तों गोकलगढ़ का किला। गोकलगढ़ के किले की अगर बात की जाए तो ये कौन से जिले में है दोस्तों, तो ये रेवाड़ी जिले में है। कहाँ पर है, रेवाड़ी जिले में। उसके बाद है दोस्तों लाल मस्जिद। लाल मस्जिद की अगर बात की जाए तो ये अकबर के समय की है और कहाँ पर है, रेवाड़ी में है। और 1570 में इसका निर्माण दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों मसानी बैराज। मसानी बैराज की अगर बात की जाए तो ये साहिबी नदी के तट पर है दोस्तों। मसानी बैराज कहाँ पर है दोस्तों, साहिबी नदी के ऊपर है दोस्तों। और कहाँ पर है, ये रेवाड़ी जिले में है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों व्यक्तित्व। व्यक्तित्व के जो प्रश्न बनते हैं रेवाड़ी जिले से, वो भी बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं दोस्तों। कौन कौन से बनते हैं देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह की अगर बात की जाए तो ये नांगल पठानी से हैं। कहाँ से हैं, नांगल पठानी। राव तुलाराम के वंशज की अगर मैं बात करूं तो राव तुलाराम के वंशज राव वीरेंद्र सिंह, ठीक है दोस्तों। प्रथम पुरुष स्पीकर, पहले विधानसभा के पुरुष स्पीकर और सबसे कम कार्यकाल के स्पीकर कौन है, राव वीरेंद्र सिंह। और हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी सीएम की अगर मैं बात करूं तो वो कौन है, राव वीरेंद्र सिंह। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं दो दो, कि भाई राव तुलाराम के वंशज राव वीरेंद्र सिंह। और एक प्रश्न कौन सा बन रहा है, पहले पुरुष स्पीकर जिनका कार्यकाल सबसे कम भी है, और वो कौन है दोस्तों, राव वीरेंद्र सिंह। पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति का अगर जिक्र आ जाए तो दोस्तों सीधा आप टिक कर दोगे, राव वीरेंद्र सिंह दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों इन्होंने एक पार्टी बनाई दोस्तों, और पार्टी का नाम क्या, पार्टी का नाम रखा दोस्तों इन्होंने हरियाणा विशाल पार्टी। हरियाणा विशाल पार्टी के संस्थापक के रूप में अगर किसी व्यक्ति को जाना जाता है तो उस व्यक्ति का नाम है दोस्तों राव वीरेंद्र सिंह दोस्तों। और ये दोस्तों पहली क्षेत्रीय पार्टी दोस्तों, पहली क्षेत्रीय पार्टी का अगर जिक्र आ जाए तो कौन सी है, विशाल हरियाणा पार्टी। विशाल हरियाणा पार्टी का संस्थापक राव वीरेंद्र सिंह दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों इसके चुनाव चिन्ह। चुनाव चिन्ह जो विशाल हरियाणा पार्टी थी, इसका जो संस्थापक राव वीरेंद्र सिंह जी थे, उसका जो चुनाव चिन्ह था वो क्या था दोस्तों, चमकता सूरज। चमकता सूरज दोस्तों, याद रख लेना। उसके बाद एग्जाम के हिसाब से एक और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में अगर हम बात करें तो राव तुलाराम। राव तुलाराम दोस्तों, रामपुरा गांव दोस्तों, और हरियाणा का राजनायक जिस व्यक्ति को कहा जाता है तो उस व्यक्ति का क्या नाम है दोस्तों, राव तुलाराम दोस्तों, याद रख लेना। उसके बाद है दोस्तों इसकी जो मृत्यु है वो हरियाणा से बाहर हुई दोस्तों। हरियाणा से ही नहीं, इसकी दोस्तों भारत से भी बाहर इसकी मृत्यु हुई। तो 23 सितंबर 1863 दोस्तों काबुल में इनका निधन हो गया। और दोस्तों एक और यहाँ से क्वेश्चन बढ़ता है कि भाई हरियाणा का शहीदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। हरियाणा का शहीदी दिवस की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो हरियाणा शहीदी दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। और 23 सितंबर जो राव तुलाराम जी के निधन जो हुआ था वो 23 सितंबर 1863 हुआ दोस्तों। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों कल्लण खां। कल्लण खां दोस्तों मेवाती घराने से आते हैं दोस्तों। तो कल्लण खां एक क्या थे, ख्याल गायक दोस्तों। गांव है दोस्तों गुड़ियानी इनका। गांव की अगर मैं बात करूं तो कौन सा है, गुड़ियानी। और घराने की अगर बात करूं तो मेवाती घराना। इनके गुरु की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इनके गुरु का अगर बात करूं तो होद्दू खां इनके गुरु।
उसके बाद है दोस्तों बाबू बाल मुकुंद गुप्त। बाबू बाल मुकुंद गुप्त की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इनका भी गांव कौन सा है, गुड़ियानी दोस्तों। गुड़ियानी गांव है दोस्तों, और ये लेखक और संपादक के रूप में इनको जाना जाता है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों शर्मिला देवी। शर्मिला देवी की अगर मैं बात करूं तो शर्मिला देवी की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये कौन से गांव से है दोस्तों, ये दोस्तों गुड़कावास से है दोस्तों। कहाँ से है, गुड़कावास है दोस्तों। और पहली महिला बस कंडक्टर, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। शर्मिला देवी पहली महिला बस कंडक्टर, वो कौन है दोस्तों, शर्मिला देवी, गुड़कावास दोस्तों, रेवाड़ी जिला दोस्तों। उसके बाद मैं बात करूं दोस्तों सर शादीलाल। सर शादीलाल के अगर बारे में बात की जाए तो लाहौर हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, जो कि कहाँ से हैं, रेवाड़ी से दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों संतोष यादव। संतोष यादव की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों जोनियावास गांव दोस्तों, कौन सा, जोनियावास। और लगातार 2 बार एवरेस्ट फतह की इन्होंने 1992 और 1993 में दोस्तों, याद रख लेना। उसके बाद अगर मैं बात करूं अगले व्यक्तित्व की तो अल्लड़ बीकानेरी। अल्लड़ बीकानेरी का संबंध है बीकानेर, और बीकानेर कहाँ पर है दोस्तों, रेवाड़ी में दोस्तों। और ये हास्य कवि हैं दोस्तों। उसके बाद मैं बात करूं दोस्तों मोनिका सोनी। मोनिका सोनी की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इसको रेवाड़ी की लता मंगेशकर, रेवाड़ी की लता मंगेशकर के बारे में किनको जाना जाता है, तो मोनिका सोनी को जाना जाता है दोस्तों। तो ये है एक हमारा जिला रेवाड़ी यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।